अगर कोई चीज़ को हम कहते हैं कि हम वंस इन अ ब्लू मून वो चीज़ करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम बहुत ही कम, नहीं के बराबर उस चीज़ को करते हैं, यानी कभी कभी, कभी कभार, नहीं के बराबर उस चीज़ को करते हैं। का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि हम वंस इन अ ब्लू मून इस इडियम को सेंटेंस के शुरुआत में या फिर सेंटेंस के आखिर में लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई वॉच अ मूवी इन द थिएटर वंस इन अ ब्लू मून। आई वॉच अ मूवी इन द थिएटर, मैं थिएटर में मूवी देखता हूँ, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, नहीं के बराबर। ओके, मैं नहीं के बराबर मूवी थिएटर में देखता हूँ। उसी सेंटेंस को अगर आपको ईडियम ना यूज़ करते हुए अगर आपको कहना है तो इस तरह कहेंगे, आई वॉच अ मूवी इन द थिएटर वेरी रेयरली, मैं थिएटर में मूवी बहुत कम देखता हूँ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉच अ मूवी इन द थिएटर नॉट वेरी ऑफन, यानी मैं अक्सर थिएटर में मूवी नहीं देखता। ये तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग एक जैसे ही है, बस हमने वर्ड्स को चेंज करके उसी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कहा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाउ ऑफन डू यू गो ऑन वेकेशन, यानी आप कितनी दफ़ा घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशन यानी घूमने के लिए जाना, कितनी दफ़ा या कितनी बार घूमने के लिए जाते हैं। अगर आप नहीं के बराबर घूमने के लिए जाते हैं तो आप इस तरह आंसर करेंगे, वी गो ऑन वेकेशन वंस इन अ ब्लू मून, यानी हम कभी एक दफ़ा घूमने जाते हैं, यानी हम कभी कभी ही घूमने जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा भाई इंडिया में रहता है, इस वजह से मेरी उनसे कभी कभी ही मुलाकात होती है, यानी नहीं के बराबर मुलाकात होती है। तो हम कहेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन इंडिया सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट सेंटेंस है, हसूरा स्टूडियस है, वो कभी एक दफ़ा ही स्कूल मिस करती है। जो अपना वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने में डालता है, गुजारता है, तो उसे स्टूडियस कहते हैं, जिसे बस पढ़ाई की धुन लगी हुई है। तो हम उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, हसूरा इज स्टूडियस, शी मिसेस स्कूल ओनली वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता आसिम ने कार क्यों ख़रीदी, वो उसे कभी एक दफ़ा ही इस्तेमाल करता है, यानी वो उस कार को तो नहीं के बराबर इस्तेमाल करता है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह कहेंगे, आई डोंट नो वाई आसिम बॉट द कार, ही यूजेस इट वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर रहती हूँ, मैं कभी कभी ही अपने रिश्तेदारों से मिल पाती हूँ। तो बिकॉज आई लिव अब्रॉड आई गेट टू सी माई रिलेटिव्स वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, जब जब हम वंस इन अ ब्लू मून का यूज़ कर रहे हैं इस इडियम का, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कल एक वीडियो बनाया सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब अभी मैंने बताया कि रेयरली, यानी वेरी रेयरली, बहुत कम। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जो ये बताते हैं कि आप किसी चीज़ को कितनी दफ़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा कोई चीज़ को करते हैं तो हम ऑलवेज़ यूज़ करते हैं, आप कभी नहीं करते तो हम नेवर यूज़ करते हैं, आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं तो हम रेयरली यूज़ करते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब है कि रेयरली। तो जब ये ऐसे एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। तो वंस इन अ ब्लू मून इस ईडियम के साथ इस्तेमाल होने वाले जो सारे सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसे ज़रूर देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका अपार्टमेंट बहुत गंदा है, वो उसे कभी कभी ही साफ़ करता है, यानी नहीं के बराबर साफ़ करता है। हिज अपार्टमेंट इज़ फिल्थी, ही क्लीन्स इट वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, बहुत गंदा के लिए हम वेरी डर्टी भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक एडवांस जो वर्ड है वो वेरी डर्टी का फिल्थी है। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं, लेकिन मैं कभी कभी चॉकलेट चिप आइसक्रीम खा लेती हूँ। आई डोंट लाइक चॉकलेट बट आई ईट चॉकलेट चिप आइसक्रीम वंस इन अ ब्लू मून। आई डोंट लाइक चॉकलेट बट आई ईट चॉकलेट चिप आइसक्रीम वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी मैं बिल्कुल ही वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, यानी मुझे रहता है कि मैं रोज़ अपलोड करूँ वीडियो, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से समटाइम्स मैं अपना वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। तो मैं उस सेंटेंस को इस तरह कहूँगी, वंस इन अ ब्लू मून आई ऑलमोस्ट फॉरगेट टू मेक अ वीडियो, यानी कभी कभी या फिर कभी कभार या फिर नहीं के बराबर मैं बिल्कुल ही वीडियो बनाना भूल जाती हूँ।
अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि हम इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। हम कभी एक दफ़ा रेस्टोरेंट जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम नहीं के बराबर रेस्टोरेंट जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ से मैं रोज़ाना आपको कहूँगी कि प्लीज़ जो सेंटेंस आज बताए जा रहे हैं उसे प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप पढ़कर अगर छोड़ देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, वीडियो देखेंगे और रख दोगे तो कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ अपने डे टू डे लाइफ में इसे इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इंग्लिश में कमांड हासिल कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।